हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के पिछले दिन के कैंडल के क्लोजिंग और हाई के बीच ओपन हो या प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन हो, हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो, दोनों ही सिनेरियो में हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए, जितना भी ये मैं पार्ट बनाई हूँ कैंडल, पिछले दिन के कैंडल को देख के ट्रेड करने का, इसमें इजी तरीका से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हैं, ये चीज़ को मैंने बताया है। आज मैं सबको मिला के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी, जिसको आप समझ गए तो बहुत आसान तरीका से आप जान जाइएगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, बिना इंडिकेटर के हम लोग समझेंगे और यहाँ पे मैं आपको कैंडल बना के और उसमें क्लियर करके बताऊंगी और उसका एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है। ठीक है, और आपके काम की अगर थोड़ी भी सी भी आपके काम की रहती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो मार्केट का मूव हो, मैं पहले भी बताया है, मैं ये 3-4 दिन से बता रही हूँ कि मार्केट में देखिए, विशेषकर बैंक निफ्टी में ऊपर हेवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला एरिया पहले रेजिस्टेंस यहाँ नीचे था, फिर अब मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, आज मार्केट पूरा दिन बहुत रेंज में रहा। ठीक है, और देखिए 1 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, वो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ये देखिए ये कैंडल्स जो बड़ी बड़ी बनी हैं, और देखिए ये वाला जो भाग है, ये भाग देखिए और ये भाग देखिए। उसके अलावा ये इसी के लेवल पर मार्केट ने आज रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कल अगर मार्केट ओपन होता है और इस लेवल को निकालता है तो फिर देखिए हम इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेवल, ये कैंडल का जो हाई है 41,900 के आसपास का, नेक्स्ट हम लोग का रेजिस्टेंस बन के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को अगर इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद हम लोग का 41,900 के आसपास हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, इसको आप एकदम अच्छे से समझिएगा। ये बहुत आसान चीज़ है और इसको आप समझिए तो आपका ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा, आपको ट्रेड करना। ये एकदम बेसिक चीज़ है मगर बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कैंडल बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल कैंडल है और इसको आप समझिए कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्केट में हम लोग जब कैंडल को देख के ट्रेड करते हैं तो जब मार्केट ओपन होता है या मार्केट जब मूव करते रहता है, बीच बीच में मार्केट में कैंडल्स जो बनती हैं उनका ओपन, लो और हाई और क्लोज, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी ट्रेड बनता है तो कैंडल्स का, मैंने आपको बताया है कि जब तक कैंडल्स का लो नहीं टूटता है तब तक नेक्स्ट मूव नहीं होगा। ये चीज़ आप समझिए। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ये जो कैंडल जो बनी है, इसका जब तक ये लो टूट के क्लोज नहीं होगा, कोई अच्छी खासी कैंडल का ये लो टूट के क्लोज नहीं होगा, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये कैंडल है जिसका उसका हाई टूट के जब तक क्लोज नहीं होता मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जब तक हाई टूट के क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ को मैंने आपको बताया है। अब समझिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है। देखिए, मान लीजिए कि ये किसी दिन का डेली कैंडल है। ठीक है, ये किसी दिन का डेली कैंडल। ठीक है, उसमें देखिए मान लीजिए मार्केट में कुछ ना कुछ, ये जो कैंडल बनी है इसका लो है और इसका हाई है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए ये डाउन साइड की कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल है तो ये डाउन कैंडल है। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, ये हाई लगाया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है ये लो लगा के और फिर मार्केट यहाँ के क्लोज हो गया। यही सिनेरियो है इसका। ये ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जब रेड कैंडल्स बनती है तो इसका ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है तो इसके बाद कंटिन्यू होता है। देखिए ये ऊपर गया तो यहीं तक जाके क्यों रुक गया, समझिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप समझिए। ऊपर गया तो यही क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप समझिए। ये ऊपर गया तो क्यों यहीं जाके रुक गया, ये नीचे आया तो क्यों यहीं तक ही आया।
ये चीज़ मतलब जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आप सीधा ये कैंडल देख रहे हैं, तो आप कभी अपने आप से सवाल पूछिए कि ये क्यों यहीं तक क्यों रुक गया, ये उससे ऊपर गया क्यों नहीं, रेजिस्टेंस क्या बना है, क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये कैंडल जो बनी हुई है इसका हाई और लो किसी कारण से यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, नहीं तो ये और ऊपर तक तो जा सकता था। तो ये समझिए कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इस दिन के लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है, तो क्या अगले दिन के लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल नहीं रहेगा? रहेगा। अगले दिन के लिए भी ये वाला लेवल, ये और ये इम्पोर्टेंट रहेगा अगले दिन के लिए भी। ठीक है, तो अगले दिन भी ये लेवल्स वैलिड रहते हैं। वैलिड रहने के सेंस में देखिए, मार्केट मान लीजिए कि ये ऊपर गया, यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से जब ये ऊपर गया तो यहीं तक गया। ठीक है, उसके बाद फिर मूव हुआ, तो देखिए ये वाला जो भाग है, ये भाग देखिए, ये चूंकि डाउन कैंडल है। ठीक है, तो ये भाग को इसने आराम से निकाल दिया। उसके बाद देखिए ये नीचे आया। ठीक है, नीचे आया तो देखिए यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहा होगा, पहले रहा होगा, तभी ये यहीं तक रुक गया। उसके बाद देखिए ये ऊपर गया, तो यहीं तक क्यों जाके रुक गया है? समझिए, जो रेड कैंडल होती है उसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, ग्रीन कैंडल का भी क्लोजिंग होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। तो रेड कैंडल का लो और क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ग्रीन कैंडल का हाई और क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो यहाँ ऊपर क्लोज हुआ है, ये हाई लगा के यहाँ क्लोज हुआ है, तो उसका अगले दिन ओपनिंग मान लीजिए इसके ऊपर होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में हो या इस भाग को तोड़ के ऊपर ओपन हो, तभी तो वो अगला मूव करेगा। अगर मान लीजिए नीचे मूव हो, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो दोनों सिनेरियो खुल जाते हैं, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। उस कंडीशन में दोनों तरफ के मूव होने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल का एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ। ये रेड कैंडल है, तो मान लीजिए ये मार्केट ऊपर हुआ, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहा होगा जिसके कारण ये कैंडल, ये मार्केट यहीं तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर ये लो है, यहीं तक ये क्यों आया, यहीं तक आके ये सस्टेन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले दिन अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए पिछले दिन यहीं तक मार्केट आया है। ठीक है, तो आपको देखना है, देखिए मैं क्यों बोलती हूँ कि प्रीवियस डे का कैंडल का हर कीमत पर लो टूटना जरूरी है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो लो टूटना जरूरी है। देखिए ये डाउन ट्रेंड में ये कैंडल्स चल रही है, तो ये लो को तोड़ के ओपन हुई है। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस के क्लोजिंग को तोड़ के ओपन हुई है और लो को निकाला है, तब इन्होंने मूव दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी कैंडल बनी है, प्रीवियस डे का ये जो यहाँ पे क्लोजिंग है, देखिए ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, इसके लो के पास ओपन हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाके लो को तोड़ा है, तब इसमें मूव हुआ है। ठीक है, यही समझिए। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, ये वाली जो कैंडल बनी है ये यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, ये ऊपर गई है, उसके बाद नीचे आई है और लो को ये तोड़ने में अनसक्सेसफुल हुई है। ठीक है, तोड़ नहीं पाई है लो को, तो ये नहीं गई है नीचे। देखिए ये यहीं पे सस्टेन होके बंद गई। इस कैंडल को भी देखिए, ठीक है, ये लो को नहीं तोड़ पाए, वीक जरूर आया है, देखिए यहाँ पे वीक आया है, मगर बॉडी नीचे कैंडल जो भी बनी होगी, यहाँ पे जो भी बॉडी बनी होगी, वो उसने इसके लो को विथ बॉडी तोड़ा नहीं होगा, वीक आया होगा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो इस चीज को आप समझिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है मगर बहुत काम की चीज है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, तभी पिछले दिन यही तक मार्केट का मूव हुआ है। ठीक है, अब आज अगर मार्केट ओपन, मान लीजिए कि ये कल की कैंडल है, अगर आज मार्केट ओपन हो रहा है, तो जब तक इस लेवल को, ये पहले से इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये नीचे नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। और चूंकि डाउन ट्रेंड में है मार्केट का, ऑल ओवर ट्रेंड, देखिए ये रेड कैंडल है, तो ये और डेली का ये कैंडल है, तो ये शो कर रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा, तब डाउन ट्रेंड का क्या मतलब होता है? देखिए ये डाउन ट्रेंड का मतलब है कि एक दूसरे के नीचे कैंडल क्लोज हो रही हैं। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, कैंडल नीचे मूव कैसे करेगा, और मूव नहीं करेगा तो फिर नीचे क्लोज कैसे होगा? ठीक है, तो कंटिन्यू नहीं होगा ट्रेंड, तो आपका पता चलेगा कि आप यहाँ से मार्केट कहीं भी जा रहा है, आप डाउन ट्रेंड का अगर ट्रेड लेते भी है तो मार्केट मूव नहीं करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि ये ऑप्शंस है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस क्या होते हैं कि डीके होते रहते हैं, ठीक है। तो जब तक ये वाला लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं निकलेगा, यहाँ इसके नीचे फास्ट मूव नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आप समझिए किसी भी कीमत पर कि ये इंपॉर्टेंट लेवल निकलना चाहिए। अब ये देखिए ये जो क्लोजिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट देखिए यहाँ लो लगाया है, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद हाई लगाया है, फिर नीचे आया है, फिर ये लो लगाया है, ठीक है। लो लगा के यहाँ क्लोज हुआ है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर मार्केट यहाँ पर ही क्यों क्लोज हुआ, ये और ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, मार्केट में बैठ के देखना चाहिए कि ये यहीं तक क्यों क्लोज हुई। ये हो सकता था कि यहाँ तक जाके क्लोज होता है, तो ये समझिए कि यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये लो और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट लेवल हुए, ठीक है। जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में फंसा है तब तक मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स चूंकि डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, तो हम लोग को किसी भी कीमत पर अपसाइड का मूव नहीं, अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। देखिए और दूसरा कारण क्या है कि देखिए अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ये मार्केट मान लीजिए नीचे आया और अगले दिन ये मार्केट ओपन होने के बाद ये लो को तोड़ता है, तब हम लोग का नेक्स्ट मूव होगा। और देखिए ये डाउन ट्रेंड अगर एक्चुअल में है, ठीक है, अगर एक्चुअल में डाउन ट्रेंड है, मार्केट को नीचे मूव जाना है, तो ये जो भाग है ये इसको तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पे ये जो भाग बना है, ये तो ऐसा नहीं है ना कि एक कैंडल का सिर्फ हाई होगा या किसी कैंडल का लो, यहाँ पे एक रेंज बना होगा। क्लोजिंग से पहले आपने देखा होगा रेंज बनता है, यहाँ पे हो सकता है कि एक रेंज बना होगा, ठीक है। तो अब रेंज यहाँ बन गया तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए रेंज बना है, तो अगर आपको दिखता है कि मार्केट इस रेंज के बार बार रेंज के लो के पास जाके और नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर लो के पास जाके फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को तब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को तब तक नहीं डरना है। अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे आने के बाद आपने ट्रेड ले लिया, जैसे ये मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, ये ऊपर गया टेस्ट करने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, तो आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा ऐसे ये जो रेंज बना है इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। जब तक ये रेंज का हाई नहीं निकलेगा मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, समझे, मार्केट इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। इस बात को आप समझिए। इस हर कीमत पर ये जो रेंज बना है इसका हाई निकलना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। और आपको डरना नहीं है, जब तक इसका हाई नहीं तोड़ता है, कोई कैंडल हेवी कैंडल तोड़ के क्लोज नहीं करती और फिर उसके ऊपर एक और कैंडल कंटिन्यू नहीं करती, तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप डाउन ट्रेंड का समझ गए, आपको तब तक डरना नहीं है। और देखिए फास्ट जब नीचे मूव होता है, इस तरह होता है, जब नीचे मूव होता है तो आप लोग को निर्भीक होकर ट्रेड लेना है। और देखिए समझ के ट्रेड कीजिएगा तो पैसा बनेगा, रट के ट्रेड कीजिएगा तो पैसा जाएगा, ठीक है। हर बार रटाया चीज काम नहीं आता है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए इसी को मैं अगर ग्रीन कैंडल बना दूं, जैसे कि अभी देखिए मार्केट अभी ग्रीन चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं ग्रीन बना दूं तो देखिए कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए एकदम बारीक चीज, आप इसको समझिए, समझ के ट्रेड कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इसमें। हो गया, देखिए अब मैंने इसको ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल है, तो देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है, देखिए ये ग्रीन कैंडल चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए हर दिन ये एकदम बेसिक चीज, हम लोग इस चीज को ध्यान हम लोग नहीं देते। देखिए हर दिन मार्केट प्रीवियस जो कैंडल है उसके हाई है, उसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, या उसके क्लोजिंग के प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। क्लोजिंग के पास ओपन हो या क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखिए तो नीचे है, तो ये गैप अप ओपन, यहाँ देखिए आज की जो ओपनिंग है प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ है, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, तो इसको मतलब अप ट्रेंड बोलेंगे कि हाँ प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रहा है और प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग तोड़ के अगर नीचे क्लोज हो जाता, उसके प्रीवियस डे के कैंडल के लो के आसपास क्लोज हो जाता, तो अलग हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो उस कंडीशन में, एक दो कैंडल और उसके साथ वेट के, जैसे ये वाली कैंडल है, ये प्रीवियस डे के लो को तोड़ के क्लोज हुई थी, मगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, अगले दिन गैप अप मार्केट ओपन होकर ऊपर चला गया, ठीक है। उसी तरह देखिए जब ये कैंडल बनी हुई है तो
आज मैं इसका एग्जाम्पल भी बना है, मैं उसको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग देखिए, ठीक है। तब जब मार्केट ओपन हो रहा है, देखिए ओपन यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी ओपन हो, मगर ये क्लोजिंग के ऊपर जब तक मार्केट ओपन हो रहा है, आपको डरने का बात नहीं है, ठीक है, डरने का बात नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद एक लो लगाया है, ठीक है, तो यहाँ कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा होगा तभी तो यहीं तक मार्केट गया। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से, देखिए मैं इधर समझाती हूँ, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर देखिए ये ऊपर गया और फिर ऊपर जाके और फिर देखिए यहाँ आके क्लोज हुआ। देखिए ये लेवल पर मार्केट क्लोजिंग किया है, देखिए यहाँ आके क्लोज हो गया है। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर यहीं तक मार्केट क्यों गया, ठीक है, इस बात को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही वैसे ही है कि जब तक इस एरिया को मार्केट आज के डेट में नहीं निकालेगा, जो कैंडल, कोई कैंडल जब तक इस एरिया को नहीं निकालेगी, नेक्स्ट मूव नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और आपको तब तक नहीं डरना है जब तक ये वाला एरिया, देखिए यहाँ पे भी कोई रेंज रहा होगा, ठीक है, रेंज बनता है, रेंज बन के क्लोज होता है। जब तक इस रेंज का लो टूट के कोई कैंडल, देखिए ऐसे जैसे रेंज बनाए, इसको तोड़ के एक कैंडल क्लोज कर दिए, नेक्स्ट कैंडल जब तक उसके क्लोजिंग को कंटिन्यू नहीं कर देती, तब तक आपको नहीं डरना है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। तब तक आपको मान के चलना है कि मार्केट अप है, अप ही रहेगा, ठीक है। जब तक इसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग का जो ये रेंज बन के क्लोज हुआ है मार्केट, उसको तोड़ के जब तक मार्केट नीचे नहीं आता, आपको नहीं डरना है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद देखिए जब तक ये मार्केट ये ऊपर जाएगा और ये प्रीवियस डे के हाई को जब तक मार्केट नहीं निकालता है, नेक्स्ट मूव वो करेगा ही नहीं, इसी रेंज में फंसा रहेगा। ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये इस लेवल और इस लेवल के बीच में फंसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कभी ऊपर, थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर भी क्लोज हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक कैंडल ऊपर भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी मार्केट जब ओपन होता है तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या, कैसा मार्केट में मूव हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि ये दो कैंडल, ये मार्केट का लेवल हो गया, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ ओपन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन गई, ठीक है, और कल की क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, कल का हाई यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन गई। तो अब हम लोग को देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, मगर अब हम लोग को ये फर्स्ट 5 मिनट की हाई भी लेके चलना है, ऐसा ही नीचे भी हम लोग को फॉलो करना है, ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई भी लेके चलना है। पहले तो ये मान लीजिए कि मार्केट ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग, हाई और क्लोजिंग के बीच ओपन होता है, तो कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसी के बीच में ओपन होगी, तब ये वाला हाई है हम लोग के लिए वैलिड रहेगा। मगर जब ये इसके हाई को तोड़ के मार्केट ये ओपन होता है और यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन जाती है इसके हाई के ऊपर या हाई के मतलब आसपास बन जाती है, और उसका फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई इस हाई के ऊपर रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई टूटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके टूटने के साथ साथ ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई भी टूटना जरूरी होता है। मार्केट उसके बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे कुछ बनाते हुए जाए, तो जब तक ये वाली फर्स्ट 5 मिनट की ये जो कैंडल का हाई है इसको तोड़ के कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाता और उसको फिर उसके हाई को दूसरा कोई कैंडल नहीं क्लोज करता तोड़ के, तब तक नेक्स्ट मूव नहीं आएगा। इस बात को आप समझिए, ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिनको आप समझिएगा तो कम से कम एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं होगा ना। देखिए मार्केट में लॉस से बचना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप तब तक ट्रेड नहीं लीजिए जब तक आपका ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आए आपका, समझे। मतलब जैसे आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ट्रेड ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्यों ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई लॉजिक, बिना लॉजिक के आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप फंस जाएगा, आपका लॉस होता है। क्योंकि जब आप लॉजिक के साथ ट्रेड लेते हैं आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे बन रहा है, मैंने ये चीज़ को कितना बार ट्रेड किया है या मैंने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ, ये चीज़ बन रहा है, इसके बाद ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होगा। अब ये होगा, ये हम लोग स्टडी की है उसके अनुसार होगा, मगर मार्केट में क्या होगा, एक सेकेंड में मार्केट में कुछ भी हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो हमेशा जो कैंडल इसके हाई को निकालेगी उसका लो हम लोग को हमेशा एसएल के रूप में मान के चलना है, ठीक है। जो कैंडल रेंज के हाई को निकालती है या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है
उसको तोड़ के निकालती है, उस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ही हम लोग को एसएल मान के चलना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए इस वाले भाग में कोई रेट के मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे कोई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन गई, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो इस कंडीशन में ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कैंडल इसके लो को तोड़ के ऐसे क्लोज कर देगी, उस कैंडल के हाई पर ऐसे लगा के हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, सेल किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट से कैंडल जब कंफर्मेशन दे देगी कि हाँ मार्केट नीचे मूव करेगा, तो थर्ड कैंडल में हम लोग का ट्रेड बनता है। तो इस कंडीशन में ये जो कैंडल जिसने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो को निकाला है, उसके हाई को हम लोग को लेके एसएल चलना है, समझ गए फ्रेंड्स। उसी तरह ये अप साइड का जब मूव होता है, तो उस कंडीशन में जो कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की हाई को निकालेगा, उसके लो को हम लोग को एसएल लेके, हर कंडीशन में उसके लो को एसएल लेके हम लोग को चलना है। तो आप इस चीज को समझिए। इसीलिए मैं फर्स्ट प्रीवियस डे के कैंडल के मतलब कैंडल को देखने के लिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप मार्केट ओपन होता है तो देखिए कि प्रीवियस डे के कैंडल का जो कैंडल है उसकी किस भाग में मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होने के बाद देखिए आपके किस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेड है, ठीक है, होने के बाद मार्केट में कहाँ मूव हो रहा है उस चीज़ को समझिए। इसीलिए मल्टीपल चार्ट आपको लगा के बैठना चाहिए। मैं सैटरडे को मल्टीपल चार्ट कैसे लेते हैं बनाते हैं उस चीज़ को का मैं वीडियो डाल दूंगी सैटरडे को, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी इस वाले पार्ट में एक पार्ट वो भी होगा, ठीक है, इस भाग का एक पार्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस आपको मल्टीपल चार्ट जरूर देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए। अब देखिए ये जो मैंने अभी बताया, इसको मैं यहाँ पे 5 मिनट पर जो ये मार्केट में आज हुआ है, इसको मैं 5 मिनट पर भी समझा देती हूँ, जिससे मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप आराम से देख के ट्रेड ले पाए कि हाँ ऐसा होता है। तो हम लोग को डरना नहीं है। देखिए आपको डरिए नहीं, मार्केट में अगर आप डरिएगा तो पैसा नहीं बनेगा, इस चीज को आप समझिए। देखिए यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग देखिए ये कैंडल में हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर करके बताऊंगी। देखिए मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ, जितना मुझे लगता है कि ये डाउट आएगा वो डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। इसके बाद भी आप लोग का कुछ डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि ये डाउट मेरा रह गया है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। मैंने चैनल स्टार्ट किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम्स आई है ट्रेडिंग में वो आप फेस नहीं कीजिए, आप समझ के ट्रेड कीजिए। उस समय मुझको बहुत प्रॉब्लम आई ट्रेड करने में, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझिए, इस तरह से मुझे बताने वाला कोई मतलब वैसा नहीं मिल रहा था वीडियो। मैंने ये बैठ के समझ के सीख के मैंने ये जो भी मुझे आता है वो मैंने बैठ के लॉस करके प्रॉफिट करके मैंने वो सीखा हुआ है। कैंडल्स को देख के मैंने सीखा हुआ है, ठीक है। मैं 10,000 से ट्रेड करती थी, मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है। 10,000 से 15,000 रुपये से मैं ट्रेड करती थी, ठीक है, और ट्रेड भी करती थी स्टॉक्स में, ठीक है, कि मुझको समझ में एटलीस्ट मेरा 200-250 का मेरा एसएल रहता था, 250-300 का, और उसी के एवरेज का प्रॉफिट भी वही 200-250-300 का मेरा रहता था। तो उस चीज़ को मैं लॉस भी हो जाता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी हो जाता था, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मगर मैं सीखने के लिए बैठती थी। जब आप सीखने के लिए बैठते हैं तो आप उस कंडीशन में लॉस और प्रॉफिट को मत देखा कीजिए, ठीक है। मार्केट में समय दीजिए और कुछ पैसा भी खर्चा कीजिए। मार्केट में मतलब दुनिया में हर चीज़ का एक कीमत होता है, कीमत चुकाना पड़ेगा, ठीक है। आप आपको समय भी देना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपको कुछ सीखने का। तो आप बुद्धिमानी इसी में है कि आप छोटे पैसा में सीख लीजिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं तो आप जाके स्टॉक्स करके उसमें सीख के आइए, ठीक है, क्योंकि ये वाला बहुत फास्ट मूवमेंट होता है और इसमें पैसा नहीं बढ़ता है, बहुत स्लो, इस तरह रेंज फंसता है। देखिए ये जो रेंज बना था इसमें आपने आज ट्रेड किया होगा तब परेशान हो गए होइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे रेंज बनेगा। मैं ये लेवल 3-4 वीडियो 5 वीडियो से बता रही हूँ कि इसमें फंसेगा मार्केट, एकदम बहुत मार्केट खींच के चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खींच के ही मार्केट चल रहा है। अब देखिए मैं आपको जो बता रही थी, तो यहाँ पे देखिए मार्केट का देखिए ये वाला भाग, यहाँ पे देखिए ये हाई है
और यहाँ देखिए क्लोजिंग के पहले यहाँ पे देखिए एक रेंज बना हुआ है, ये वाला यहाँ से ही रेंज बनना शुरू हो गया है। देखिए ये पूरा रेंज बन के यहाँ पर मैं खींच देती हूँ अच्छे से, ये थोड़ा तिरछा रेंज बना है, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको अच्छे से खींचती हूँ। देखिए यहाँ आप देखिएगा तो ये तिरछा रेंज बना है, ठीक है। तिरछा रेंज बन के देखिए ये रेंज मैंने आपको बताया था ना, देखिए रेंज बन के मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। आज देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला भाग पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो गया। देखिए आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद देखिए ये प्रीवियस, मैंने आपको बताया है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है जरूरी नहीं एक पॉइंट पर हो, वो एक रेंज के अंदर क्लोजिंग होता है। तो रेंज का हाई और लो हम लोग लेके चलते। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब तक लो को तोड़ के कोई कैंडल क्लोज नहीं कर दे, और से देखिए यहाँ पे जो ये रेंज बना है इसका देखिए ये लो है। अब इसके नीचे मान लीजिए एक और रेड कैंडल ऐसे क्लोज कर देती, तब डर था कि हाँ मार्केट उसके बाद नीचे जा सकता है। मगर देखिए इसके नीचे कैंडल एक ये आई है, इसके रेंज के आसपास तक ये कैंडल आई है, उसके बाद देखिए ये कंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। आप इसको, आप इसमें आपको छोटा दिख रहा होगा, तो आप ये सेम चीज को जाके अपने लैपटॉप में देखिएगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं। देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट की, आज की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, और ये प्रीवियस डे के कैंडल का रेंज बन के यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ ओपन होने के बाद देखिए यहाँ आके क्लोज हुई है। उसके बाद देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये रेंज बना हुआ है, कल का क्लोजिंग यहाँ इसके पास है, और रेंज ये रेंज का लो है, ठीक है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद देखिए ये सेकंड कैंडल जो बनी है ये इसके यही से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। उसके बाद देखिए फिर कोई कैंडल इस एरिया पर नहीं आया, और मैंने आपको बताया जब तक इस एरिया के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाएगा। उसको नीचे जाने के लिए ये जो रेंज बनाए उसके नीचे एक और कैंडल, 2 कैंडल क्लोज करना पड़ेगा बना के, तब जाके वो नीचे जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे करके धीरे पूरा दिन कैसे सुस्ती से मार्केट चला है, क्योंकि ऊपर देखिए ऊपर जाने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मार्केट धीरे धीरे, अभी भी धीरे धीरे ही चलेगा क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। देखिए 1 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, ये थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। इसमें भी देखिए आप कहाँ पकड़िएगा, इसका हाई निकलेगा तब आपको ट्रेड। तो उसके बाद ये कैंडल निकली है, ये कैंडल ने हाई को निकाला है। उसके बाद देखिए ये कैंडल आया है, तो ये कैंडल में भी कहाँ ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो कोई एक, जब तक मार्केट कोई एक कंफर्मेशन नहीं दे देता ट्रेड का, तब तक ट्रेड करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड लीजिएगा भी तो कहाँ, क्योंकि देखिए ये हाई जब तक नहीं निकलता नेक्स्ट मूव नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह आप देखिए, इस तरह से आप देख के समझ के ट्रेड कीजिए, तो आपको डर नहीं लगेगा मार्केट में। देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस डर के चलते होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कितना बार क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग अप साइड का जब ट्रेड लेते हैं, उसके बाद मार्केट जैसे ये देखिए हम लोग यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लिए, उसके बाद मार्केट 1-2 रेड कैंडल बनाती है, थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन होता है। उसके बाद पता चलता है तो 1-2 कैंडल रेड बनने के बाद हम लोग फटाक से निकल जाते हैं, हमको लगता है कि अब तो मार्केट गिर जाएगा, और फिर पता चलता है कि अगले 2-3 कैंडल के बाद फिर हम लोग के फेवर में आ गया। तो वो चीज़ से बचने के लिए हम लोग को मार्केट में नॉलेज होना चाहिए। जब आपको नॉलेज रहेगा किसी भी क्षेत्र में, जब आपको नॉलेज रहता है तो उस क्षेत्र में आपको डर नहीं लगता है, ठीक है। और डर नहीं लगता है तो वहाँ पे आप एकदम निर्भीक होकर काम करते हैं, और उस क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलती है। तो सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा। डर कैसे निकलेगा? डर निकलेगा नॉलेज से। नॉलेज अपना बढ़ाइए और अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको डर ही नहीं लगे। देखिए कैंडल्स जब बनती हैं तो आप कैंडल्स को स्टडी कीजिए, पढ़िए कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, क्यों कैंडल्स इसके नीचे नहीं जाती है, क्यों कैंडल उसके ऊपर नहीं जाती है, आखिर कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो देखिए आप अगर इंडिकेटर बेसिस ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक बैसाखी है, उसके सहारे आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि आप सिर्फ कैंडल्स देख के और वॉल्यूम्स देख के आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। कैंडल्स और वॉल्यूम्स बताते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और फ्रेंड्स आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। ये आप समझिए कि मैं आपको लाइफ टाइम एक एक्स्ट्रा इनकम का तरीका मैं बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में, ठीक है,
समझिए मतलब मैं क्या कहना चाहूँ। अगर आप के घर में आपकी वाइफ है या आपकी बेटी है, बेटी मतलब बड़ी बेटी है, 20 साल से ऊपर 25 साल की ऐसी कोई बेटी है, या मैरिड कोई बेटी है आपकी, या मतलब कोई भी, या आपकी बहन ही है, ठीक है, कोई भी वाइफ हो, बेटी हो या बहन हो, कोई भी, अगर वो हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ है और वो घर पे रहती है और किसी रीजन से वो बाहर नहीं जा सकती है, बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग उनका डीमेट अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। आप लोग उनका डीमेट अकाउंट खुला, अगर आपकी वाइफ है तो उनका डीमेट अकाउंट पहले, अगर आपके पास रह रही हैं तो उनका आप डीमेट अकाउंट पहले नहीं खुलवाइए, पहले आप उनको अपने पास बैठाइए। अगर आप ट्रेड करते हैं आप उनको अपने पास बैठाइए, पहले मार्केट को दिखाइए, देखिए ऐसे मार्केट ओपन होता है, क्लोज होता है, ऐसे कैंडल्स बनती है, पैसा बढ़ता है, घटता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सब चीज़ उनको समझाइए। पहले उनका इंटरेस्ट जगाइए कि ये कितना अच्छा चीज़ है, इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। पहले आप उन लोग को इस चीज़ का इंटरेस्ट, इस चीज़ का अच्छाई बताइए। देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ उसको अच्छा या बुरा बनाती है। इस्तेमाल करने का तरीका किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाता है। तो अगर ट्रेडिंग को आप सही तरीका से कीजिए तो आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वही आप गलत तरीका से करिए तो आप बहुत जल्दी आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। छोटे क्वांटिटी से आप सीख के ट्रेड कीजिएगा तो एक दिन आपको बहुत प्रॉफिट हो। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मतलब हाउस वाइफ्स अभी के डेट में ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली में कोई वैसा है, बहन है, बेटी है या आपकी वाइफ है जो कुछ नहीं करती हैं, तो उन लोग को आप ट्रेडिंग सिखाइए, ठीक है। छोटे अमाउंट में 5,000 10,000 रुपया दे के डीमेट अकाउंट खुलवाइए, उन लोग को ट्रेडिंग सिखाइए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर एक बार देखिए, आप लोग भी अगर बाहर काम करने जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि मेरी वाइफ मेरा कुछ मदद करती तो मुझे कुछ हेल्प कर होता, या आप लोग अपने जो भी जॉब करते हैं उससे आप लोग को लगता है कि संतुष्टि नहीं है, लगता है कि एक और इनकम का कोई सोर्स है, तो आप अकेले कितना करिएगा। तो आप अपनी वाइफ को सिखाइए, 1 साल 2 साल 3 साल धीरे धीरे करके वो चार्ट जब देखेंगी समझेंगी तो उनको भी ट्रेडिंग करने आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एक हेल्पिंग हैंड तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीज़ पता नहीं चलती और धीरे धीरे वो सीख के वो कर पाएंगी, ठीक है। क्योंकि उन लोग को घर पे वो लोग रहते हैं तो टाइम मिलेगा, 1 घंटा 2 घंटा से ही शुरू करेंगी, धीरे धीरे करके वो बढ़ जाएगा। देखिए ऐसा मुश्किल तो शुरू में आते हैं मगर जब हम लोग करने लगते हैं तो कोई भी चीज़ आसान हो जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ये चीज़ को समझिए और समझ के आप हो पाए तो ये आपके जो भी जिनको भी आप ये डीमेट अकाउंट खोल के देंगे उनके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझाइएगा उनको और ट्रेड करना उनको सिखाइए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरा पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।